नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को दिलाई शपथ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 1,16,665 करोड़ 75 लाख रुपए किया जारी। अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में से मिले 2,049 करोड़ 82 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जताया आभार। देश भर में भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का उल्लास। प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की बेटियों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। प्रधानमंत्री अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। श्री धनखड़ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा राष्ट्रपति भवन में उपस्थित थे। इससे पहले श्री धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 1,16,665 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में से 2,049 करोड़ 82 लाख रुपए जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्ता के साथ समझौता न करते हुए विकास और असेट क्रिएशन का कार्य करेगी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज उल्लास और उमंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के धागे बांधकर उनकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करती है और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाली कर्मचारियों की बेटियों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उससे पहले देश को विभाजन सहित कई तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ा। आजादी से एक दिन पहले हिंदुस्तान 2 देशों में बंट गया था और यह बंटवारा इतना आसान नहीं था। इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पीएम मोदी ने हाल ही में हर साल 14 अगस्त को देश के विभाजन के कारण लोगों के संघर्षों एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सद्भाव, एकता और मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स में आज आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में विश्वविद्यालय के कुलपति साकेत कुशवाहा, रजिस्ट्रार एन.टी. रिकम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसके तत्वाधान में एक एग्जीबिशन लॉन्च की गई है और जो मैं इसको समझ पाया 52 स्लाइड्स की एग्जीबिशन है
और जिसको हम अभी सभी के साथ यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। पूरे साल ये एग्जीबिशन रहेगी। सरकार ने तो ये कहा कि 15 तारीख तक तो रहना है। हमने इस 2 वर्ड को कहा कि पूरे साल रहेगी, लोगों को मालूम चले। इससे 2 तरीके की हमें मैसेज मिलते हैं। पहला मैसेज तो कि आज़ादी सस्ते में नहीं मिली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत सारे परिवारों में दर्द है और हम जो इस समय जिनकी उम्र 50 साल तक है, उनको शायद वो कहानी बताने के लिए लोग रहे ही नहीं। और हमारे विषय सब्जेक्ट में भी वो कहानी बड़ी छोटे में बताई गई। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम वो देख पाएंगे कि चांगलांग जिले के मियाओ में शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाबों और झीलों को साफ करने के साथ ही पर्यटन सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। तिरंगा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट, लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक और सियांग जिले के पांगिन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पासीघाट में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालिंग मोयंग, पांगिन में विधायक ओजिंग तासिंग और दाम्बुक में विधायक गुम तायंग ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। तिरंगा की नई कहानी अब घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर। मेरा दरख्वास्त है कि हमको राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम दिल में, सबके दिल में जगाना पड़ेगा। और इसके साथ आपको देश कैसे आगे जाना है। 2047 जब भारत का 100 साल का आज़ादी, 100 वर्ष का आज़ादी होगा, उस वक्त भारत कैसे दिखना चाहिए और कैसे दिखेगा, ये अपना को ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम को लेके हमको चलना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको मिलकर सबसे पहले एक होना है, या आपका तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट कामेंग जिले सेपा टाउन से बाना जनरल ग्राउंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व अरुणाचल प्रदेश के युवा मामलों के मंत्री और स्थानीय विधायक मामा नातुंग ने किया। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने और नशे की लत से दूर रहने की अपील की। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय, बंदरदेवा, कारसिंगसा सहित कई क्षेत्रों में स्थानीय संगठनों द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक करने के अलावा उन्हें राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया जा रहा है। देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। Traditionally, people in the country were not allowed to hoist national flag in houses or in households. It was formal, it was institutionalized. Only a few government buildings, VVIPs and high-ranking officers of selective departments were allowed to hoist and to carry in their vehicles. But in order to sensitize, in order to make
a personal bond, connection, relation between citizens, between people of the country and the national flag. This campaign is launched under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 10वीं बटालियन द्वारा पपुमपारे जिले के किमिन क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को तिरंगा वितरित किया गया। इस अवसर पर छात्रों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में विधायक तानिया सोकी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की। वेस्ट कामेंग जिले में जिले के दिरांग में प्रशासन और एसएसबी द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रिंचिन जोम्बा ने सभी लोगों से अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन ने स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा नाम के एक सीरियल का निर्माण किया है। यह 75 एपिसोड का सीरियल है जो दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर आगामी 14 अगस्त से हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदान की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। इस सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पेश है सीरियल का एक प्रोमो। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना। उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ ये देश की। लिख गए अमृत गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर।
पाके केसांग जिले के सिजुसा में अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा मानव तस्करी के विषय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मानव तस्करी के मामलों की जांच से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वेस्ट कामेंग जिले के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में लुप्त प्राय बुगुन लियोसिचला पक्षी को देखा गया है। नीमा तामांग और लोबसांग सिरिंग के नेतृत्व में वन्यजीव अभयारण्य के कर्मियों ने 7 और 8 अगस्त को पहली बार इस पक्षी की मधुर स्वर को सुना और उसे पेड़ पर देखा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल जूली में आज से इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। ऑल अरुणाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के कई स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही है। इसका उद्देश्य बास्केटबॉल खेल को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना है। उद्घाटन सत्र में पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।